Good morning, students. Good morning, students. Class 8, and the lesson is 5th. Let's start. कि HTML में हमने अभी लिस्ट को यूज़ करना सीखा है। अभी हम DT और DD के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन DT और DD पढ़ाया था, तो मैं आपको भी DT करके दिखाऊंगा, इसका एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने दिया यहाँ पे DT, और DT में मैंने लिख दिया क्या, HARDWAR हार्डवेयर, और ये मैंने किया DT को बंद। उसके बाद मैं दूंगा DT, मैं DT दे देता हूँ और डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। अभी हम इसको चलाते हैं, देखो समझ में आया आपको। ये आपकी लिस्ट होती है DT और DD, जैसे आप डेफिनेशन लिस्ट होती है ना, इस तरह से काम करती है। अगर हम इस तरह से लिखना है तो हम क्या करेंगे, DT और DD में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये कैसे होता है। तो लेसन 5 हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिस्ट मैंने आपको बता दी थी कैसे होती है ना। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा आगे। अभी हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि टेबल होता क्या है। टेबल आर वेरी यूजफुल टू प्रेजेंट डाटा इन वेरियस फ्लेक्सिबल एंड एक्टिव अट्रैक्टिव मैनर। ठीक है, फ्लेक्सिबल और अट्रैक्टिव मैनर में जब डाटा को हमें शो करना होता है तो क्या है, वो टेबल यूज होती है। टेबल इज अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम, इसमें सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं। सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, और जबकि जो सेल क्या होता है, वो रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, यू मे वांट टू कंसीडर यूजिंग टेबल एचटीएमएल टेबल इन योर वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट में टेबल को यूज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। In addition to creating HTML table to present data in row and columns, you can also create HTML table to organize information on your web page. इंफॉर्मेशन अपनी वेब पेज में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, HTML टेबल यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग HTML टेबल इज सिमिलर टू द प्रोसेस दैट यू वांट यूज टू क्रिएट योर वेब पेज। एनी एलिमेंट दैट यू मे हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर वेब पेज। ठीक है, बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है,
such as links or frames. To create a table in HTML table used table tag. ठीक है, it is container element, that means it has the opening and as well as closing tags. ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसका क्या होता है HTML का, वो यही है, टेबल, फिर टेबल को हमने बंद करना है। तो ये देखो इसमें क्या होता है, और ये बड़ा ही बेकार इसकी टेबल है। इसमें क्या आता है, रो टैग्स और टीआर टैग्स। ठीक है, इसमें ये चीज़ यूज होती है हमारी, क्या यूज होती है, टीआर और टीडी, ये दो चीज़ें यूज होती है भाई इसके अंदर। रो टैग्स और टीआर टैग्स ये डेटा को डिफाइन करता है। कंस्ट्रक्टिंग एंड एचटीएमएल टेबल कंसिस्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग द टेबल बिटवीन द बिगिनिंग टेबल टैग, ठीक है, एंड एंडिंग टेबल टैग टेबल, ये ठीक, बिटवीन द टैग्स यू आर कंस्ट्रक्ट, यू देन कंस्ट्रक्ट द विद द बिगिनिंग सेल। ठीक, ठीक है, इसमें हम बिगिनिंग रो को बिगिन कैसे करेंगे, टी आर से, ठीक है, एंड देन रो बाय क्रिएटिंग ईच सेल विद बिगिनिंग सेल टी डी, ठीक है, एडिंग द डाटा फॉर द सेल एंड देन क्लोजिंग द सेल, फिर इसको बंद कर देंगे। देखो इसका एग्जांपल दे रखा है इसने, ये रहा, ये ना, ये रहा, देखो टी आर दिया इसने ये, और टेबल दिया टी आर रोल नंबर, फिर टी डी को बंद किया, फिर नेम, फिर टी डी दिया इसने क्या, क्लास। ठीक है, इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद है आपका ये देखो, मैंने एक रो बना दी है टेबल क्रिएट करके, है, इसको मैं बंद करूँगा कैसे, यहाँ पे ये बनाया मैंने टी आर, इसको बंद करना है मैं टेबल टैग को, टेबल रो को ऐसे कर दूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, और ये देखो रोल नंबर, नेम और क्लास, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसमें डाटा भर के दिखाऊंगा। ये देखो मैंने टेबल के अंदर, इसके अंदर तो दो डाटा भर दिए, रोल नंबर 1 का और 2 का। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहीं पे आ जाएगा। ये कुछ गड़बड़ आ गई इसके अंदर, देखते हैं क्या। ये देखो ये इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम टेबल में बॉर्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, वो क्या देते हैं, ये देखो मैंने टेबल का बॉर्डर दिया वो 2 पिक्सल का, और इससे क्या हुआ, देखो ये इसकी सेल बन गई, ये देखो अलग अलग। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, हमारी टेबल बन गई। आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।